प्रभु को धन्यवाद दें जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। आज एक बार फिर हफ्ते के पहले दिन परमेश्वर ने अपने हजूर दे विच सानू बुलाया है और ये प्रभु का अनुग्रह की कृपा है। मेहरबानी करके कोई भी बाहर अंदर जाने की कोशिश ना करे, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी है और वचन दे विच लिखिया है, भै नाल यहोवा दी सेवा करो ते काम दे खुशी मनाओ। अज असी एक बार फिर रोमियां दी पत्री दे उत्ते गल करदे हां, क्योंकि रोमियां दी पत्री जिहड़ी है, मैं दस्सिया सी पिछले हफ्ते कि ये उन्हां लोकां नूं लिखी गई जिहड़े यहूदियां दे विचों रोम दे विच रहिंदे सन। उत्थे एक छोटा जिहा एक मंडली, एक झुंड बन गया, जहां जिथे लोग प्रभु यीशु मसीह दी महिमा दे लई इकट्ठे होंदे सन। और इन्हां लोकां ने जिहड़े यहूदियां दे विचों यीशु मसीह दे चेले बन गए, रोम दे विच एक कलीसिया तैयार हो गई और इस कलीसिया दे अंदर कुछ कमियां, कमजोरियां, कुछ त्रुटियां सन। परमेश्वर का वचन सानू ये दसता है कि ये लोग, मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था, पिछले हफ्ते भी मैं दस्या सी कि ये लोग वो लोग हैं जेड़े अपने आप को खास करके अब्राहम की संतान, अब्राहम के पुत्र मनते सन। दूसरा कमंड इन्हां दे अंदर ये सी, ये कहते सन, सोचते सन, असी कदी किसी दे गुलाम नहीं हुए। परमेश्वर का वचन सानू दसता है, आज स्वतंत्रता लई खुदा ने सानू आजाद किया है और सानू गुलामी का नहीं बल्कि आजादी का आत्मा दिता है। इसका मतलब ये नहीं कि असी घरों बाहरों की होइए, आजाद होइए। सानू किसी ना किसी के मतहत होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सानू की दसता है, यीशु ने क्या, जदों तक तुसी मेरे वचनों के उत्ते खड़े नहीं रहोगे तब तक तुसी मेरे चेले नहीं होवोगे। जे तुसी मेरे वचनों के उत्ते ठहरे रहोगे तां तुसी मेरे की होवोगे, चेले होवोगे। चेला होना एक प्राउड की गल है। प्रभु का वचन सानू ये दसता है, एक मान की गल है कि मैं यीशु का चेला हूं। मैंने पिछले कुछ सालों से एक बात सुनी और कुछ लोग चर्च के विच इकट्ठे सन और एक व्यक्ति साडे विच आया, उन्होंने गवाही देने का ही समा दिता। उन्हें क्या, मैं क्रिश्चियन नहीं, आई एम नो क्रिश्चियन। मेरे मन के विच गल ठनक गई, इन्हें क्या बोल दिया है, इसने क्या बोला है। ये व्यक्ति जो है इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने उनको बताया कि जेड़ा अपने आप को ये कहता आई एम नो क्रिश्चियन, वो यीशु का चेला नहीं, क्योंकि यीशु का चेला ही जिहदा मतलब है आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं, अब मसीह मेरे में जीवित है। हुण मसीह मेरे विच जिंदा है। सो मेरे जीत भैन भाइयों, मैं उन्हां सबना लोकां दे लई प्रभु को धन्यवाद देता हूं, उन्हां सबना लोकां दे लई परमेश्वर का धन्यवाद करता हां जिहड़े लोग इस आवाज को सुनते हैं। तो मैंने अपने प्रचार दे विच ये शुरुआत की सी, रोमियां दी पत्री रोमियां दे लोकां नूं इसलिए लिखी गई, अपने कामां दे उत्ते ते अपनी खूबियां दे उत्ते कमंड ना करें, बल्कि यीशु मसीह के अनुयायी बने और यीशु मसीह दे चेले बन जाओ। परमेश्वर का वचन सानू ये दसता है, तुसी जेड़े अपनी खूबियां दे उत्ते, अपने गुणां दे उत्ते ते अपने कामां दे उत्ते की करदे हो, कमंड करदे हो। संत पौलुस ने इस गल दे लई ये पत्री रोमियां दे लोकां नूं लिखी कि तुसी अपने कामां दे उत्ते कमंड ना करें, अपनी खूबियां दे उत्ते एतबार ना करें। प्रभु का वचन सानू ये दसता है, जदों असीं पहला अध्याय पढ़दे हां तो उत्थे लिखिया है, मनुख दी बेदीनी ते कुधर्म दी नंगी तस्वीर। ਇਹਦਾ पहला अध्याय ਇਹਦੇ 18 वचन ਨੂੰ पढ़ सकते हो और 23 वचन ਨੂੰ पढ़ सकते हो। ਇਹਦੇ बारे ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਨੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ किस तरह संत पौलुस ने दस्या है कि उन्हां लोकां ने परमेश्वर ਨੂੰ जान के भी परमेश्वर ਦੇ जोग
ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਮ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਪਾਇਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ परमेश्वर का वजूद ही खत्म कर देता कि वो जीवित है। तो कुछ लोगों ने कहा परमेश्वर ऐसा है, कुछ लोगों ने क्या परमेश्वर ऐसा है, कुछ लोगों ने क्या नहीं परमेश्वर इदां दा है। परमेश्वर की बाणी सानू ये दसदी है वो जीवित है। जिस किसी ने परमेश्वर को देखना होवे ते वो अपने आप को शीशे दे विच देख लवे कि परमेश्वर किदां दा है। हालेलुया। वो देखे परमेश्वर कैसा, क्योंकि वचन दसदा है परमेश्वर ने मनुख ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਮ ਵਾਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਚਪਾਇਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 5 ਤੇ 6 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ परमेश्वर कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता है। इसके बारे में पढ़ना हो तो ਇਹਦਾ 5ਵਾਂ वचन ਤੇ 6ਵਾਂ वचन जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो, क्योंकि रोमिया की पत्री एक खास पत्री है, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। परमेश्वर का वचन सानू दसदा इसे पत्री दे अंदर संत पौलुस ने कहा कि तुसी अपने आप नू अब्राहम दे पुत्र तो कहंदे हो, अब्राहम दी संतान ते मनदे हो, पर ओदे वर्गे तुसी काम नहीं करदे हो। पढ़िए। पर अपनी कठोरता के और हठीले मन के कारण, उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। बस इतना काफी, क्योंकि वचन दे विच लिखिया है जिन्ना कामां दे विच तू ये काम करदा है ते तू कधर्म कमा रहा, की करा कर रहा हां, तू कधर्म नूं कमा रहा हां, तू नेकी नहीं कमा रहा, क्योंकि इन्हां ही कामां दे कारण तेनू सजा मिलेगी। प्रभु दा वचन सानू ये दसदा है, वचन ये दसदा है हरेक मनुख, हरेक आदमी अपने कामां दे अनुसार की करेगा, फल पाएगा। पढ़िए। हर एक को उसके कामों के अनुसार वे ओ हर एक मनुख नु उसके कामां दे अनुसार ओदा की देवेगा, फल देवेगा। हां, जो शुभ कर्मां दे विच स्थिर रहंदा है वो आदर ते महिमा नु की करेगा, प्राप्त करेगा। ਇਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ 22 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता, हाँ अर्थात मतलब परमेश्वर की वो धार्मिकता ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ, क्योंकि परमेश्वर जदों सबना दा न्याय करेगा तो वो किसी का भी पक्षपात नहीं रखेगा। हाँ, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा तो रहत रहे, परंतु उसकी कृपा दे नाल हाँ छुटकारे के द्वारा जदों असीं अपने पापां दा पश्चाताप कीता ते विश्वास कीता ते विश्वास दे नाल असीं की ठहरे, धर्मी ठहरे। पढ़िए। हाँ, जो मसीह यीशु दे विच ओदे उत्ते विश्वास करन दे नाल की ठहराए जांदे ने, धर्मी ठहराए जांदे ने। 24 वचन पढ़ दे जल्दी जल्दी। परंतु उसकी कृपा दे नाल छुटकारे दे द्वारा हाँ जो हम मसीह यीशु दे विच हाँ हालेलुया ਅਸੀਂ ਕੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾ ਜਾਂਦੇ। ਸਰਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
प्रभु का वचन सानू ये दसदा है, इस पुस्तक के अंदर लिखा है, विश्वास के नाल मेरा धर्मी जन जीवित रहेगा। ये परमेश्वर का कलाम कहता है। जो लोग उहदे उत्ते विश्वास रखते हैं वो हमेशा के लिए जीवित रहे। 4 अध्याय दे बारे जो ਅਸੀਂ पढ़ते हाँ, अब्राहम का विश्वास, ਇਹਦਾ 4 अध्याय 5 वचन पढ़िए। हाँ, परंतु जेड़ा काम नहीं करता, भगतिहीन जेड़े भक्ति नहीं करते, हाँ, जेड़ा धर्मी ठहराने वाले दे उत्ते विश्वास करता है, हालेलुया, ओदा विश्वास ओदे लिए धार्मिकता गिना जाएगा। हालेलुया। इसलिए मैंने पिछले हफ्ते कहा था, लोग कहते हैं, प्रचार करते हैं, लूत की बीवी को चेते रखो। मैं कहता हूं अब्राहम को भी याद रखे, जेड़ा विश्वास के विच ते कमजोर होया पर विश्वास के विच ताकतवर बन गया, ईमानदारां दा बाप बन गया। ईमानदारां दे लई वो एक धर्मी पुरख ठहराया गया, और जेड़े विश्वास करने वाले लोग ने उन्हां सबना दा बाप बन गया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको ईमानदारां दा बाप ठहरा दिता। ਇਹਦਾ 5वां अध्याय पढ़िए तो परमेश्वर की बाणी सानू दसती है, आदम तो मौत अते मसीह तो जीवन प्राप्त होया। परमेश्वर का वचन सानू दसदा 5वां अध्याय ਇਹਦਾ 12 वचन पढ़िए तो इस जगह ते खास गल लिखी है परमेश्वर के वचन दे विच। हाँ, हाँ, इसलिए जिस तरह एक मनुख के द्वारा पाप जगत दे विच आया और पाप दे द्वारा मौत आई, और इस रीति दे नाल मौत ने सबना मनुखां दे विच अपना जाल विछा दिता अते सबना दे शरीरां दे उत्ते की कीता, राज कीता। अज भी बहुत सारे लोग ने जिन्हां ने अजे तक प्रभु यीशु मसीह को कबूल नहीं किया है, वो मौत दे साए हेठ ने। प्रभु का वचन सानू ये दसदा है, अपने आप को की करो, धर्मी ठहराओ, क्योंकि वचन ये दसदा है नूह अपनी पीढ़ी दे विच धर्मी मनुख सी। नूह दे पुत्र भी धर्मी बन गए। खुदा ने उसको 3 पुत्र दिते, और उसके पुत्रां दे जदों असीं अलग अलग नाम पढ़ते हाँ तो वचन ये दसदा है कि सेम, हाम ते जाफर, परमेश्वर ने उन्हें बरकत दी। ते क्या उन्हां पुत्रां दे द्वारा पहले का मतलब की है, तू प्रसिद्ध होवेगा। हालेलुया। मैं तेनू बहुत सारी आशीष दूंगा। तीसरे दिन नाम दा अर्थ की सी? प्रभु का वचन सानू दसदा है, मैं तेरी धरती दे उत्ते गिनती इन्नी वधा देंगा जो गिनी नहीं जाएगी। बहुत संख्यक लोग होंगे, तेरी संतान जिहड़ी है धरती दे उत्ते बलवान होएगी ते वो धर्मी ठहराई जाएगी। प्रभु का वचन सानू दसदा है, जदों असीं परमेश्वर की बाणी दे विचों पढ़दे हां, लिखिया आदम तो मौत मसीह तो जीवन प्राप्त होया। ਇਹਦਾ 6वां अध्याय ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ तो लिखा है पाप ਵੱਲੋਂ मर के मसीह ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ। 6वां अध्याय इसका 12 ਤੇ 13 वचन खुदा ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। इस जगह के उत्ते एक ਸਾਨੂੰ बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲ मिलती है, इस तरह ਅਸੀਂ मसीह यीशु ਦੇ ਵਿੱਚ जीवन प्राप्त कर सकते हैं। सो मेरे जी भैन भाइयों, परमेश्वर के कलाम वाल, परमेश्वर के वचन वाल ध्यान दीजिए, क्योंकि यही वचन जो है आपकी रक्षा करता है। परमेश्वर का वचन सानू ये दसदा है, परमेश्वर का वचन जो है वो सानू पाप करन तो बचा के रखता है, अते विश्वास जिहड़ा है वो साडे विरोधियों तो सानू की करता है, बचाउंदा है। पढ़ी, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। हाँ, इसलिए पाप तुहाडे नाशवान शरीर दे उत्ते राज ना करे, कि तुम उसकी लालसा के दिन रहो, कि तुसी उसकी लालसा दे दिन की रहो, ओदे दिन रहो। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਹਮ ਮੁਰदों में से जी उठे। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ? ਜੀ ਉੱਠੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਵਾਲੇ ਜਾਗ ਮੁਰदों में से, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤਬ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?
ਚਮਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸੁਣੇਗਾ। क्योंकि समय को लाभदायक जानो, क्यों जो दिन की ने बुरे ने। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें, परमेश्वर का धन्यवाद करिए। आगे पढ़े थोड़ा सा। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर क्योंकि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਜੋ ਮੈਨੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਪਾਪ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਅਧੀਨ नहीं, ना हम आप पाप के अधीन रहे, बल्कि वचन विच ये लिखा है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आजादी दे लई सानू खुदा ने की कीता, आजाद कीता, इसलिए कि असी अपने शरीरां नू फिर तो पाप की गुलामी दे विच ना ले के जाइए। असी अपने शरीर नू फिर पाप दे गुलाम ना बनाए, क्योंकि मसीह यीशु तो जीवन प्राप्त होया अते आदम तो की आई, क्योंकि आदम ने पाप किया, पाप की वजह करके मौत सारे संसार दे विच फैल गई। उस मौत ने की किया, सबना मनुखों के उत्ते राज किया। और वचन ये दसदा है, जदों असीं रोमियां दी पत्री ही पढ़ते हाँ तो इहदा मेरे ख्याल 23 वचन पढ़दे हो, पाप दी मजदूरी ता मौत, पाप दी मजदूरी ता मौत है, मसीह दी बख्शिश पर साडे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दे विच ओदी बख्शिश हमेशा दी जिंदगी है। जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। हिंदी में पढ़ दीजिए क्या लिखा है। पाप की मजदूरी तो मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे हाँ, पाप दी मजदूरी तो मौत है। पंजाबी दे विच लिखा परमेश्वर दी बख्शिश, हिंदी में लिखा परमेश्वर का वरदान, मसीह यीशु दे विच हमेशा दी जिंदगी। हालेलुया, हालेलुया। शुक्रवार दे दिन मैंने जदों क्लास लई, क्लास दे विच मैं एक खास गल लोकां नूं, नौजवानां नूं कही कि ये मत सोचे कि परमेश्वर का वचन अकार्थ है, ये कुछ भी नहीं। पर आने वाले दिनों के जो तुसीं इहनूं नहीं समझते तो फिर इहनूं समझण की कोशिश करो। मतलब क्योंकि आज समय हमें सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है, हम परमेश्वर के वचन की कदर नहीं करते। परमेश्वर का वचन सानूं ये दसदा है, ना ही असीं अपने आप को ये समझदे हां भी असीं मुर्दियां दे विचों जी उठे। परमेश्वर की बाणी सानूं ये दसदी है, जदों असीं मसीह यीशु दे विच विश्वास कीता ते ओहदे विच असीं ओहदे नाल दफन होए, ओहदे नाल जी भी उठे हैं। परमेश्वर का वचन सानूं ये दसदा है, तुसीं अपने आप नूं, अपने शरीरां नूं शैतान दे वस विच ना करो, पाप दे वस विच ना जाण दिओ, बल्कि इन्हां अंगां नूं मसीह यीशु दे लई की करो, इस्तेमाल करो। परमेश्वर का वचन सानूं ये दसदा है, जीवन का असली प्रयोजन की है। 7वां अध्याय ओदा 7 अध्याय का 7 और 8 वचन जल्दी जल्दी पढ़ दीजिए, आपकी समझ में एक गल आ जाएगी। हाँ, क्या लिखा है। असी की आखिए की व्यवस्था पाप है कि कदे नहीं, कदापि नहीं। बिना व्यवस्था दे असी पाप नूं नहीं पहचान सकते। जदों व्यवस्था ना दसदी के लालच मत कर, तो असी लालच नूं नहीं जान देंदे कि लालच करना पाप है। अज भी लोगों को जो कहीदा ना भाई तौबा करो, भाई
ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਗੁਨਾਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। तो वचन ये दसता है चोरी करना लोग पाप नहीं समझते, झूठ बोलना लोग पाप नहीं समझते, झूठी गवाही देना लोग पाप नहीं समझते, जना करना लोग पाप नहीं समझते, हरामकारी करना लोग पाप नहीं समझते, व्यभिचार करना लोग पाप नहीं समझते। प्रभु का वचन सानू ये दसता जे व्यवस्था ना होंदी ते असीं पाप नूं कदी जान ना पछाणदे ही नहीं, असीं उहनूं जान नहीं पाउंदे कि पाप की है। आज व्यवस्था साढ़े लिए इस वास्ते है कि हम पाप को जाने तो पाप से ना वाकिफ रहे। हालेलुया। इहदा 8वां अध्याय पढ़िए। पवित्र आत्मा तो जीवन मिलता है क्योंकि आत्मा ही हमें सिखाता है, परमेश्वर का आत्मा ही सानू ये सिखाता है भाई किस गल दे लिए प्रार्थना करनी है ते किन्ना गल्लां दे लिए दुआ नहीं करना है। इहदा 9वां अध्याय पढ़िए। परमेश्वर की बाणी सानू दसती है यहूदी तो परमेश्वर की भावी का की मतलब है, यहूदा दे घराने तो खुदा की चाहता सी। पढ़िए 9 अध्याय 15 ते 16 वचन जल्दी जल्दी पढ़ दे। हाँ, क्योंकि वह मूसा से कहता है, क्योंकि वो मूसा को कहता है मैं जिस किसी पर दया मैं जेदे उत्ते दया करनी चाहता हां उस पर दया ओदे उत्ते दया करदा हां, और जिस किसी पर और जिस किसी कृपा दे उत्ते मैं कृपा करनी चाहता हां उसी पर कृपा ओदे उत्ते कृपा भी करदा हां। आती है ना तो चाहने वाले की, ना तो वे चाहण वाले दी मर्जी, ना दौड़ने वाले, ना दौड़ने वाले दी मर्जी जेड़ा ज्यादा दौड़दा है, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। हाँ ये दया करने वाले दी गल परमेश्वर दी गल है। हाँ, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, पवित्र शास्त्र दे अंदर फिरौन को ये कहा गया, फिरौन नु ये आख्या गया मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया मैं तेनू इसलिए खड़ा कीता कि तू परमेश्वर को जाने। कि तुझ केदे द्वारा जाने? मेरे दास यूसुफ दे द्वारा तू परमेश्वर को जाने के वो जीवंत परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दी एहो ही मर्जी सी, एहो ही भाव सी कि लोग यहूदा दे घराने दे द्वारा, अब्राहम दे द्वारा सब जातियों के लोग आशीष पाएंगे। पर इन्हां लोकां ने मूर्ति पूजा नहीं छड्डी, इन्हां लोकां ने परमेश्वर का विरोध करना नहीं छड्डिया, इन्हां लोकां ने परमेश्वर दे दास लोकां दा उन्हां दे खिलाफ बुड़बड़ाना बंद नहीं कीता। आगे पढ़े 10वां अध्याय चले जाए। 10वें अध्याय दे विच रोमियां दे लोकां नूं एवें लिखिया गया है। तो प्रभु दा वचन सानू की दसता है कि 10वें अध्याय दा 12 वचन पढ़ दीजिए। परमेश्वर कदे भी किसी दा पक्षपात नहीं करता, ना भेद रखता है। ਉਹਦੇ वास्ते यहूदी भी ऐसा ही है जो उससे डरता है, और यूनान के रहने वाला भी वही है, रोमी लोग भी वही ने, हम हिंदुस्तान के लोग भी वही हैं जो लोग परमेश्वर से डरते हैं। खुदा उन्हों का भी है। जोर से तारीफ जाके प्रभु को धन्यवाद दे कि खुदा ने हमें इसलिए चुना है कि जेड़े बुद्धिमान थे, जेड़े लोग बुद्धि रखते सन, उन्होंने शर्मिंदा करे। परमेश्वर ने सानू इसलिए अपने घर दे विच जगह दे दी और हमसे प्रेम किया। हम कौन से पुत्र बन गए? ले पालक पुत्र, लैके पालिया होया पुत्र बन गए। प्रभु ने साडे उत्ते वो कृपा की, क्योंकि वचन दसता यूहन्ना समाचार दे अंदर लिखिया हुण ओ जेड़े प्रभु यीशु मसीह दे विच विश्वास रखते ने ते जिन्हां ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे नाम विच की लिया बपतिस्मा लिया, वो सब दे सब परमेश्वर दे पुत्र बन गए। हालेलुया। उन्हां नूं अधिकार मिल गया, उन्हां दे कोल अधिकार है। अपने आप नूं छोटा ना समझे, अपने आप नूं निकम्मा ना समझे। खुदा ने आपको अपने काम के लिए आपको तुहानू इसलिए बुलाया है कि वो तुहाडे द्वारा अपने कामां नूं की करे, प्रगट करे। पर पहला मुर्दियां दे विचों जी उठना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन सानू दसता है ना तो हम पर्सनल प्रार्थना में बने रहते हैं, ना हमें समय मिलता है, ना हम परमेश्वर का वचन जो है उसको अच्छे ढंग से समझ पाते हैं। प्रभु का वचन सामने दसता है यहूदा तो की भाव सी, ਇਹਦਾ मतलब है 10वें अध्याय का मतलब की है परमेश्वर दी की भावनी सी, वो की चाहता सी। हाँ पढ़ी। यहूदी और यूनानियों में यहूदियां ते जनानियां दे विच कुछ भेद नहीं,
कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका सबका प्रभु है, इसलिए कि वो सबका प्रभु है। हाँ, और अपने सब नाम लेने वालों के लिए और उदार है। अपने सब नाम लैण वालियां दे लिए की है, की है, उदार है, जोर से बोले की है। उदार है। जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। हुण जेड़ा यहोवा का नाम भी ले लेता है, हुण जेड़ा प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मान लेता है, उद्धार उसी का है, क्योंकि उसने अपने पुत्र के द्वारा साडे लिए मुक्ति का दरवाजा खोल देता। इहदा 11वां अध्याय पढ़े, प्रभु का वचन हमें मिलता है, इस्राएली रद्द कर दिते गए थे पराइयां कौमां नूं, साडे वर्गे लोकां नूं, मूर्खां नूं, नकम्मियां नूं, जिन्हां नूं परमेश्वर दे घर दे विच जाण दी भी इजाजत नहीं। खुदा ने कहा जो तुम्हें चराहों में मिले, जो तुहानूं चौकां दे विच मिले, जो तुहानूं गलियां दे विच मिले, जिन्हां नूं कोई पुछदा नहीं, जिन्हां नूं कोई गवाणा नहीं बुलाना नहीं चाहता है, उन सबको मेरे घर में बुलाओ। हालेलुया। इसलिए उसने कहा, हे सारे थके मांदे बोझ नाल दबे हुए लोगों, मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा, आराम भी दूंगा, और मैं अपने पुत्र की शादी में तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा। हालेलुया। और मीनू भी आपके हाथ में होगा। मीनू का मतलब समझे, खाने की डिटेल भी आपके हाथ में भी, आप क्या खाना पसंद करें। हालेलुया। छतरे का मांस खाएंगे, बकरे का मांस खाएंगे, मेंढे का मांस खाएंगे, या बछड़े का मांस खाएंगे, कौन सी दाल खाएंगे, कौन सा हलवा खाएंगे, मूंगी का खाएंगे, सूजी का खाएंगे, या कौन सी बर्फी खाएंगे, कौन सी मिठाई खाएंगे, इस सब प्रकार के खाने खुदा के घर में मिलेंगे। हालेलुया। हमारी रसोई में तो कुछ दिखाई नहीं देता है, जोड़ियां वस्तां का मैं ना ले चुके हैं, मगर परमेश्वर के वचन में लिखा है। एक बारी दी गल है, एक लड़की मेरे कोल आई सवेरे सवेरे, कहती अंकल जी अज मैं तुहाडी रसोई दे विच बड़े मर्दमान देखे, कहती उन्हां दे विच हर प्रकार के अलग अलग प्रकार के की ने मेवे ने। मैं कहा बुआ खोल के वेखांगे, साडी रसोई वाल वेखा भला अंदर कुछ है, कहती अंदर तो कुछ नहीं, पर मैं देखा और मैं हर एक मर्दमान को खोलकर क्या खाया है, हर प्रकार का मेवा खा लिया। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे पिता के घर में एक ऐसा वृक्ष है जिसको 12 महीने 12 प्रकार के फल लगते हैं, और वचन में लिखा हम हर प्रकार का फल खाएंगे। हालेलुया। और हम हर प्रकार का जो रुत का मेवा होता है वो खाएंगे। कीवी फल कभी किसी ने देखा था? पहले पहले नहीं देखा, और देखा, क्योंकि हमने वो भी खाया। खाया कि नहीं खाया? सबने खाया होगा। हालेलुया। अंजीर किस किस ने खाया है? एजिक ने तो खाना खाना क्यों, सामू का दोस्त ही। नहीं, कीवी की बात नहीं कर रहा मैं, कीवी की नहीं, मैं अंजीर की बात कर रहा हूँ। कीवी तो आपने खा लिया, कीवी फल तो आपने खा लिया, अब मैं अंजीर की बात कर रहा हूँ। अंजीर का फल इतना मीठा और स्वादिष्ट होता है, वो 3000 रुपए केजी मिलता है, 3000 रुपए किलो उसकी कीमत है। पर साडे हिंदुस्तान दे विच तानू जंगली अंजीर के पौधे बथेरे मिलणगे, मीठा अंजीर नहीं मिलेगा। शायद हो सकता है साइंसदाना ने, वैज्ञानिका ने उसको मीठा भी बना दिया हो। प्रभु का वचन हमें बताता है वो मैंने खाया है, क्योंकि वचन के दसता परमेश्वर दे तालबान किसी चंगी बस्ती कदी नहीं हो। हालेलुया। फिर जोरदार ताली बजा दो तो ताली लगे। हालेलुया। जोर से ताली बजाएं, क्योंकि ये सब वस्तें हम खाने वाले हैं। प्रभु का वचन हमें बताता है इस्राएलियां खुदा ने रद्द कर दिता जिथे जिहदा फल, जिस देश का फल मिठा है अते जिथे दुध ते शहद दियां की वगदियां, उत्थे वगणियां बंद हो गईयां ते वो नदियां खुदा ने तुम पर बहा दी है। आमीन। अब मुर्दे वाली ताली भी चली लगी। हालेलुया। प्रभु ने आपको
उन नदियों के पास बता दिया है, सुबह से लेकर शाम तक पीते रहेंगे। आपके पास से वो खत्म, ना दूध खत्म होता है ना मीठा खत्म। हालेलुया। पिछले हफ्ते 10-15 डब्बे चर्च के विच आके मिठाई दे, मेरा ख्याल है 10 दिन तक हम उनमें से खाते रहे, मिठाई खत्म नहीं। कल राती मुकी है, केले ते सेब फिर आ गए। हालेलुया। प्रभु का वचन सानू ये दसता है, परमेश्वर के तालबों को किसी वस्तु की गति, क्योंकि जिन्ना लोगों ने परमेश्वर को रद्द कर दिता, वो वस्ता खुदा ने उन लोगों को दे दी है जिन्हों ने उसको कबूल किया है। हालेलुया। तो मैं एक गल हो तुहानू कहना चाहता, परमेश्वर को चखो ते वेखो, यहोवा भला है। ना कि अलग अलग पास्टरां नूं अपने घर दे विच बुला के प्रार्थना करवाओ। मैं मना नहीं करता कि किसी ने करवानी ते किसी दी मर्जी है, पर विश्वास दे विच बने। हालेलुया। लोग सेवकां नूं चख वेखदे ने कि किन्हां दी प्रार्थना दे विच ज्यादा की है, ताकत है, ना शक्ति नाल ते ना बल दे नाल। किहदे नाल काम होंदे ने? जोर दे नाल बोलो। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। तो प्रभु का वचन हमें बताता है, 12वां अध्याय मसीही वर्तारे के बारे में लिखा है। इसका एक वचन पढ़ दीजिए। 12 अध्याय का 3 वचन पढ़िए, और 6 और 8 वचन भी पढ़ सकते हैं, मगर 3 वचन पढ़ दो। हाँ, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण, हाँ, परमेश्वर का दास संत पौलुस लिखता है, मैं उस अनुग्रह के द्वारा, जो मुझको मिला, उस अनुग्रह के नाल जेड़ा मेरे उत्ते होया, तुम में से हर एक से कहता तुहानू हर एक नूं कहंदा हां ते चेतावनी देंदा हां, कि जैसा समझना चाहिए, जिस तरह तुहानू समझना चाहिदा है। उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। हाँ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ बढ़कर ना जाने, अपने आप ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ना समझे। हाँ, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार, हाँ, जिस तरह हर एक व्यक्ति ਨੂੰ खुदा ने ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸ਼ੀष ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜਾਣੋ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਜਾਣੋ, ਉੱਤਮ ਜਾਣੋ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ। दूसरे ने क्या मगरों आया, मैं वड्डा। तीसरे ने क्या आख्या भी तुहाडे नाल मैं भी आया, मैं वड्डा। पर यीशु मसीह ने इस झगड़े नूं देख के एक बच्चे नूं लैके उन्हां दे विच की कर दिता, खड़ा कर दिता ते की आख्या, जदों तक तुसीं इस बच्चे की तरह नहीं बनते, अपने आप नूं ये सिद्ध नहीं करते। क्योंकि इस गल दा मैनूं पता कदों लगा, अज तो 4 साल पहलां तखीए दे विच साडी एक मीटिंग होई, पास्टर जॉर्ज